भारत के आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में मुख्यतः दो धाराओं का समावेश है। एक को हम आगम कहते हैं और दूसरे को निगम कहते हैं। निगम का मतलब होता है वह ज्ञान जो अलौकिक सत्ता द्वारा मनुष्य के भीतर उतरा है। जब कोई ऋषि आंख बंद करके बैठा है वृक्ष के नीचे, तो उसके ऊपर कुछ इल्हाम हो गया, उसे कुछ सुनाई दे गया, दिखाई दे गया। ऐसा अलौकिक ज्ञान, उसको निगम कहा गया है। और उस समस्त ज्ञान को वेदों में संग्रहित किया गया, इसलिए वेदों के ज्ञान को निगम कहा जाता है। तो दूसरी तरफ एक ज्ञान की धारा और रही जिसे हमने आगम कहा है। आगम का अर्थ है कि मनुष्य के ऊपर इल्हाम नहीं हुआ, मनुष्य के ऊपर किसी दिव्य सत्ता के द्वारा वह ज्ञान नहीं उतरा, बल्कि मनुष्य ने अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपश्चर्या के द्वारा उस ज्ञान को अपने भीतर जाना, अपने प्रयास के द्वारा जाना। उस ज्ञान को आगम कहा गया है। सामान्य भाषा में इन दोनों ही ज्ञान धाराओं को हम एक तो वैदिक ज्ञान कहते हैं और दूसरे को तंत्र ज्ञान कहते हैं। तो आगम और निगम अर्थात तंत्र ज्ञान और वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान को हम कहते हैं कि वह अपौरुषेय है, अर्थात मनुष्य के प्रयास के द्वारा वह मनुष्य को नहीं मिला है, बल्कि अलौकिक सत्ता ने जब चाहा तो मनुष्य को वह ज्ञान दे दिया है, उसे हम वैदिक ज्ञान कहते हैं। और दूसरा है तंत्र ज्ञान, जिसे आगम कहा जाता है। वह मनुष्य की साधना के द्वारा, तपश्चर्या के द्वारा मनुष्य को मिला है। तो आगम जो ज्ञान है उसके सबसे बड़े पुरोधा, उसके शीर्ष समझे जाते हैं भगवान शिव, क्योंकि वो इस धरती के सबसे पहले तपस्वी हैं। वैदिक ज्ञान के सबसे बड़े जो देवता समझे जाते हैं वो ब्रह्मा समझे जाते हैं। कहते हैं कि परमात्मा ने अपना ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा को दिया, उसके बाद ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को वह ज्ञान दिया, दक्ष प्रजापति को, और उसके बाद जो भी श्रृंखला चली। तो एक लंबा समय बीता भारतवर्ष में, जबकि आगम और निगम दोनों ज्ञान धाराओं के जो मार्गी थे, जो अनुयायी थे, उनके बीच संघर्ष रहा। आप देखेंगे कि दक्ष के बीच और शिव के बीच संघर्ष चलता है। दक्ष शिव को स्वीकार नहीं करते और इसी तरह से शिव भी दक्ष को स्वीकार नहीं करते। दोनों की बातों में मतभेद दिखाई देता है, दोनों के ढंग में मतभेद दिखाई देता है। शिव कहते हैं जो परम ज्ञान है उसे सिर्फ साधना के द्वारा जाना जा सकता है, लेकिन दक्ष का कहना है कि नहीं, उसके लिए हमें यज्ञ करना होगा, उसके लिए हमें प्रकृति की जो शक्तियां हैं, देवी हैं, देवता है, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। जब तक हम उन पर नियंत्रण नहीं करेंगे, हम उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक देवता हमारे ऊपर ज्ञान की वृष्टि नहीं करेंगे। ये टकराव है शिव और दक्ष के बीच। लंबे समय तक ये संघर्ष चला था भारतवर्ष में। हिंदू मुस्लिम का संघर्ष क्या संघर्ष है, जो संघर्ष आगम और निगम को मानने वालों के बीच था। घमासान युद्ध हुआ था दोनों के बीच। एक तरफ शिव हैं जिन्हें दक्ष स्वीकृति नहीं देते हैं, क्योंकि शिव का कहना है कि सभ्यता जो है वो मनुष्य को भ्रमित करती है। जितना ही मनुष्य सभ्य होने का प्रयास करता है, उतना ही वो अपनी वास्तविकता से दूर निकल जाता है। जितने ही वो ऊंचे ऊंचे महल बनाता है, अट्टालिकाएं खड़ी करता है, दिखावा करता है, दिखावा करने वाला मनुष्य सत्य से दूर हो जाता है। मनुष्य को स्वाभाविक रहना होगा, जैसा प्रकृति ने पैदा किया है वैसा रहना होगा। जब सोने का मन करे तो सोना होगा, जब भोजन करने का मन करे तो भोजन करना होगा, जब भोग करने का मन करे तब भोग करना होगा। ये तंत्र की धारणा है, ये तंत्र का दर्शन है। इसलिए दक्ष शिव को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि शिव सभ्य नहीं है। वो सभा में जाते हैं तो बिल्कुल ही विचित्र लगते हैं, लेकिन शिव की जो ऊंचाई है उसको किसी भी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता। शिव एक ऐसे तपस्वी हैं जिनके सामने देवता भी नतमस्तक होते हैं, स्वयं ब्रह्मा भी शिव से पराजित होते हैं। ब्रह्मा में कमजोरी दिखती है, हालांकि ब्रह्मा के पास वैदिक ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के सहारे ब्रह्मा अपने मन को जीतने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मा मन के गुलाम दिखाई देते हैं।
ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और उसी सृष्टि के पीछे पागल होकर दौड़ पड़ते हैं अपने मन की लालसाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ शिव अपने में ही रमे हुए हैं। शिव को संसार से कोई मतलब नहीं है। शिव परम वैराग के प्रतीक हैं। इसलिए ब्रह्मा और शिव में संघर्ष है। ब्रह्मा की गर्दन काट देते हैं शिव। कहते हैं कि ब्रह्मा के 5 गर्दन थे पहले, 4 गर्दन तो अभी दिखाई देते हैं, एक 5वीं गर्दन उगाई थी जो कि लालसा का, लोभ का, काम वासना का प्रतीक है। उस 5वीं गर्दन के सहारे ब्रह्मा अत्यंत लोलुप हो गए थे, सृष्टि के पीछे दौड़ रहे थे पागल होके, कामनाओं के वशीभूत होकर। शिव को इस बात पर क्रोध आया और शिव ने त्रिशूल से ब्रह्मा की वो 5वीं गर्दन काट दी। तभी से शिव से सारे देवता भयभीत हो गए कि जो सृष्टि के रचयिता का गर्दन काट सकता है वो साधारण देवता नहीं है, उससे डरो। वो महादेव है, वो देवों का देव है। ब्रह्मा भी जिसके आगे पराजित हो गए हैं उससे भयभीत होना चाहिए। तभी से शिव महादेव कहे गए हैं। एक बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ है शिव के नाम से, जिसे शिव सूत्र के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि 9वीं शताब्दी में एक ऋषि हुए थे, उनका नाम था वसुगुप्त। तो ऋषि वसुगुप्त जो थे वो शिव के उपासक थे, शिव के भक्त थे, तपस्वी थे, योग के साधक थे। तो उन्हें शिव ने दर्शन दिए और उन्हें अपने सूत्र कहे थे। उन्हीं सूत्रों का जो संकलन है वो शिव सूत्र के नाम से किया गया है। बहुत ही मूल्यवान है। चेतना के विज्ञान को समझने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए उस पुस्तक को बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी सूत्रों के ऊपर चर्चा तो संभव नहीं है इतने छोटे समय में, लेकिन उसके कुछ चुने हुए सूत्रों के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सूत्र हैं जिनमें शिव कहते हैं, चित्तम मंत्र प्रयत्न साधक गुरु उपाय शरीरम हवि ज्ञानम अन्नम विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। शिव कहते हैं कि चित्तम मंत्र अर्थात चित्त मंत्र है, प्रयत्न साधक, प्रयत्न ही साधक है, गुरु उपाय, गुरु उपाय है, शरीरम हवि, शरीर हवि है, ज्ञानम अन्नम, ज्ञान ही अन्न है, विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम अर्थात विद्या के संहार से, विद्या के नाश से स्वप्न की सृष्टि होती है, स्वप्न पैदा हो जाता है। बड़े ही रहस्यमय सूत्र हैं। साधारण दृष्टि से आप सुनेंगे तो इनका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा जब तक इनको खोला ना जाए। कोड के रूप में लगते हैं ये। इसकी व्याख्या हमें उल्टी दिशा से करनी पड़ेगी। सबसे जो अंतिम सूत्र है उसकी व्याख्या सबसे पहले करनी पड़ेगी, उसकी व्याख्या सबसे पहले करनी पड़ेगी, तभी बात खुलेगी। शिव कहते हैं कि विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम अर्थात विद्या के संहार से, विद्या के नाश हो जाने से स्वप्न की सृष्टि होती है, स्वप्न पैदा होता है। विद्या क्या है? विद्या का अर्थ होता है भीतरी ज्ञान, विवेक जिसको कहते हैं। 2 तरह के ज्ञान स्वीकृत किए हैं भारतवर्ष ने। भारत के दर्शन कहते हैं कि 2 तरह के ज्ञान हैं, एक विद्या है और एक अविद्या है। अविद्या अर्थात बाहर का ज्ञान, बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अपने से बाहर जो कुछ भी है उसका ज्ञान अविद्या है। और विद्या अर्थात अपना ज्ञान, स्वयं का, भीतर जो सत्ता बैठी हुई है, जो सब कुछ जान रही है, देख रही है, समझ रही है, उसके ज्ञान को विद्या कहा गया है। तो शिव कहते हैं कि विद्या के नाश से, विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होता है, मूर्छा। जब व्यक्ति अपने को भूलता है तब वह संसार रूपी स्वप्न में खोने लगता है। जितना ही हम अपने को भूलते हैं उतना ही हम संसार के पीछे पागल होकर दौड़ते हैं। जितना व्यक्ति अपने को भूलेगा उतना ही संसार को सच मानता है, जबकि संसार सच है नहीं। संतों सपना यह संसार, संसार एक स्वप्न की भांति है, लेकिन सत्य की भांति आपको प्रतीत होता है। यह बात लंबे समय से संत कहते आए हैं, लेकिन आज यही बात आज का आधुनिक विज्ञान भी कहता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि सब कुछ जो है वो ऊर्जा है, सिर्फ प्योर एनर्जी है।
लेकिन हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, ध्वनि के रूप में सुनाई देता है, स्वाद के रूप में, ऊष्मा के रूप में जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ये प्रतीत होती है ऊर्जा, उसका कारण है हमारी इंद्रियों की विशिष्ट बनावट। हमारी इंद्रियों के विशिष्ट बनावट के कारण ये संसार हमें कहीं फूलों के रूप में, कहीं सूरज चांद के रूप में, कहीं रंग के रूप में दिखाई देता है, जबकि ये रंग वास्तव में रंग है नहीं। जिसे आप लाल रंग कहते हैं वो वास्तव में लाल रंग है नहीं, वो हमारी इंद्रियों के विशिष्ट बनावट के कारण आपको वैसा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमें ये संसार दिखाई देता है वैसे बिल्ली को दिखाई नहीं देता, वैसे कुत्ते को भी दिखाई नहीं देता, वैसे घोड़े को दिखाई नहीं देता, सांप को अलग ढंग से ये संसार दिखाई देता है। हर प्राणी को, हर जीव को अलग अलग रूप में संसार दिखाई देता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इंद्रियों की विशेष बनावट के कारण ऐसा हो रहा है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सब कुछ परमाणु से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है, और उस एटम के भीतर 99.999999 दशमलव के बाद 14 स्थान तक 9 लिख दीजिए, उतना प्रतिशत जगह खाली है। एक परमाणु के भीतर करीब करीब 100% जगह खाली है। उसके बाद भी खाली जगह तो हमें कहीं दिखाई नहीं देती। अगर वो खाली जगह हमें दिखाई देने लग जाए तो हम एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे। मेरे भीतर 99.999999% जगह खाली है, लेकिन वो खाली जगह आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपको एक आकार दिखाई दे रहा है। ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है। इस माइक के भीतर भी उतनी ही जगह खाली है, खाली जगह ही है। जितनी जगह खाली है उस पर अगर हम विचार करें तो ये इस माइक को हमें दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन ये माइक हमें दिख रहा है। उसका कारण है कि प्रकृति एक इल्यूजन क्रिएट करती है। इसके भीतर जो एटम्स हैं उनमें गति है, बहुत बहुत तेज गति है। उस गति के कारण वो बीच की जगह जो है वो खाली जगह भर जाती है, भरी हुई प्रतीत होती है। जैसे ये पंखा घूम रहा है, वैसे तो पंखे में 3 ही हाथ हैं, उन 3 हाथों के बीच में काफ़ी जगह खाली है, लेकिन पंखा अगर बहुत बहुत तेज घूमने लगे तो बीच की वो खाली जगह भर जाती है, भरी हुई लग जाती है आपको कि भर गई है। अगर बहुत तेज पंखे को घुमा दिया जाए, उसके बाद आप पत्थर फेंकेंगे, पत्थर टकरा के वापस आ जाएगा। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पंखे को अगर बहुत तेज घुमा दिया जाए तो ये पंखा घूमता हुआ दिखाई ही नहीं देगा आपको, एक चकती की तरह दिखाई देगा, डिश की तरह। उसके ऊपर अगर आप बैठ भी जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो पंखा घूम रहा है। उसके घूमने का एहसास ही नहीं होगा, आपको लगेगा कि ठहरा हुआ है। गति जब अपनी आत्यंतिक सीमा पे पहुंच जाती है, गति जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो विराम जैसी लगने लगती है। कमाल का नियम है, पग बिनु चले सुने बिनु काना। इसलिए तो ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि वो चलता भी है और वो नहीं भी चलता है। तदै जति तन्नय जति, तदै जति तन्नय जति, तद दूरे तदवंती के। वह चलता भी है और ठहरा हुआ भी है। वो पास से भी पास है, लेकिन वह दूर से भी दूर है। जहां भी आप कल्पना करेंगे, आपकी कल्पना से पहले वहां पे वो मौजूद है, क्योंकि उसकी गति इतनी ज़्यादा है कि उतनी तेज गति आपकी कल्पना की भी नहीं हो सकती। तो ये जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, इस इल्यूजन के कारण, इस भ्रम के कारण ये संसार हमें सत्य प्रतीत होता है, वास्तविक प्रतीत होता है। जैसा है नहीं वैसा हमें प्रतीत होता है, वैसा दिखाई देता है। स्त्री का चेहरा आपको खूब सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उस स्त्री के चेहरे को अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखें, उस चेहरे में इतने बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आप भागेंगे माइक्रोस्कोप फेंक के। जैसे चंद्रमा दूर से कितना सुंदर दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा के जितना निकट हम पहुंचे हैं, पता चलता है कि उस पर तो धरती से भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। सुंदरता जैसे तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। एक इल्यूजन क्रिएट होता है दूरी के कारण, और वो सूरज के प्रकाश को जब रिफ्लेक्ट करता है तो उस प्रकाश को शीतल कर देता है, प्रकाश को शीतल कर देता है, और वहाँ से फिर एक सौंदर्य का ऑरा क्रिएट होता है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है। लगता है कि सुंदर है। जैसे आप इंद्रधनुष कहते हैं, क्या वो वास्तव में कुछ होता है? नहीं होता है वास्तव में। रंगों का खेल है, फुहारें गिर रही है, उन फुहारों से होकर सूरज की रोशनी गुजर रही है और वो 7 रंगों में बिखर गई है। बिखर गई है तो वो जो रंगों का बिखराव आपको दिख रहा है वो लगता है कि कुछ है, लेकिन वो वास्तव में कुछ है नहीं। पकड़ने जाएंगे तो इंद्रधनुष आपको मिलेगा नहीं।
तो वो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। इसी तरह से इस सृष्टि की हर चीज़ एक इल्यूजन क्रिएट करती है, एक भ्रम क्रिएट करती है। वास्तव में सृष्टि वैसी है नहीं जैसी कि दिखाई देती है। वो दिखाई देती है सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों के विशिष्ट बनावट के कारण और प्रकृति के खेल के कारण। प्रकृति खेल रही है हमसे। इसलिए संतों ने सृष्टि को क्या कहा? माया कहा है, इल्यूजन। माया माने इल्यूजन, सपना है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। आप अपने जीवन अनुभव से भी इसको जांच सकते हैं। सोच कर देखिए कि किसी समय में आप नन्हे बालक थे। अगर मैं आपसे कहूं कि आज उस नन्हे बालक से मुझे मिलवाइए जो कि आप 30 बरस पहले थे, क्या आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं? नहीं। हालांकि आप भी नन्हे बालक थे, आप भी नन्हे बालक थे, सभी आप नन्हे बालक थे। कहां गया वो नन्हा बालक? कहां है? इस दुनिया में वो कहीं है? कहीं नहीं है। तो कहां गया? अगर वो था तो अभी वो क्यों नहीं है? क्या वो मर गया? आप कहेंगे कि नहीं, मर तो नहीं गया। अगर वो मर गया होता तो मैं कहां से होता? तो मैं कहूंगा कि अगर वो जिंदा है तो फिर मुझे मिलवाइए उससे। तो आप कहेंगे कि मिलवाना तो संभव है नहीं। फिर वो कहां गया? अगर आप उससे नहीं मिलवा सकते और आज अगर वो वास्तविकता नहीं है, इसका मतलब है कि वो बालक, वो नन्हा बालक सपना था, एक गुजरता हुआ सपना था। जैसे नदी की लहर गुजर रही है ना, वैसे वो उम्र क्या एक पड़ाव था जो कि गुजरा था, गुजर गया। वो दोबारा वो मिलने वाला नहीं है आपको। आज जो आयु है आपकी, आज जो शरीर है आपका, ये प्रतिपल बदल रहा है, बदल रहा है। आज से 5 बरस पहले ये रंग रूप, ये आकार अगर आप खोजेंगे, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, खो जाएगा। सपना है, बदल रहा है। जब विवाह हुआ था, पत्नी घर में आई थी और पहली बार जब आपने उसका मुखमंडल देखा था, कैसी सुंदरी लगी थी, कैसी देवी की तरह प्रतीत हुई थी, कैसी कांति थी चेहरे पे, शरीर कैसा गठा हुआ था, उरोज कितने कठोर थे। लेकिन अब जबकि वो 60 की हो गई है, 65 की हो गई है, अब आप देखते हैं उसके शरीर को तो कमर में दर्द रहता है, दोनों घुटनों में गठिया हो गया है, अब कब्जियत रहती है उसको, अब वो डकारती रहती है, अब उसके बाल पक गए हैं, अब उसके दांत हिल गए हैं, अब उसके रूप को देख के आपको सौंदर्य का बोध नहीं होता, अब तो वो बिल्कुल डायन की तरह दिखती है। तो कहाँ गया वो रूप राशि जो 20 बरस की उम्र में आपने देखी थी, वो कहाँ खो गई? कहाँ गई वो सुंदर पत्नी जिसे आपने 20 बरस पहले देखा था? खो गई। आज अगर आप उसे ढूंढना भी चाहें तो कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रूप राशि एक स्वप्न था, वो स्वप्न गुजर गया, बीत गया। आज जो दिखाई दे रहा है सामने, क्या वो सत्य है? वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि वो भी बीत रहा है, निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। इसलिए आप उसे सत्य नहीं कहें। स्वप्न और सत्य की एक ही परिभाषा है। संतों ने कहा कि जो बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है, वो स्वप्न है, 24 घंटे बदल रहा है। आप और हम सबसे बड़े जो भ्रम में पड़ते हैं ना, संसार को हम सत्य क्यों मानते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि चीज़ें यहाँ पे ठहरी हुई हैं, हमें सामने चीज़ें ठहरी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। जैसे नदी में पानी प्रवाहित हो रहा है ना, इसी तरह से यहाँ पे हर चीज़ परिवर्तित हो रही है, पल पल बदल रही है। छोटा बच्चा जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन बढ़ रहा होता है। अगर आप 2-4 साल के बाद मिलते हैं किसी बच्चे से, तो आप अचानक से कहते हैं कि अरे कितना बड़ा हो गया, तुम तो बहुत बड़े हो गए, जब मैंने 5 बरस पहले देखा था तो ये इतना छोटा हुआ करता था। आप चौंक जाते हैं, आपको आश्चर्य होता है। लेकिन उस बच्चे के माता पिता रोज उसको देख रहे हैं, उनको आश्चर्य नहीं होता, उनको तो बोध भी नहीं होता कि ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन वो हर दिन बड़ा हो रहा होता है। जैसे घंटे की सुई खिसक रही होती है ना, पता नहीं चलता कि खिसक रही है, ऐसे ही सब कुछ यहाँ पे बदल रहा है। चूंकि बदल रहा है इसलिए स्वप्न है, चूंकि अपने वास्तविक रूप का दर्शन वो हमें नहीं करवा रहा है, एक भ्रम की भांति हमारे आंखों पे वो छाया हुआ है, इसके कारण वो स्वप्न है। तो शिव कहते हैं विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम, अर्थात जब विद्या का संहार होता है तो स्वप्न का दर्शन होता है। यानी जब आप चीज़ों के वास्तविक स्वरूप को देखने की शक्ति खो देते हैं, यानी जब आप विवेक खो देते हैं, तब आपको सपना सच की तरह दिखाई देने लगता है।
सपना यानी संसार। और यह हमें सत्य की तरह भासता क्यों नहीं, लगता क्यों नहीं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि बचपन से ही जो हम बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं ना, वो सपने को सच मानने की ट्रेनिंग करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा ये संसार जो है सपना है, सपना ही मान के चलना? कोई नहीं सिखाता। आप ऐसा सिखाते हैं बच्चे को कि जैसे ये संसार ही सब कुछ है। इस तरह की सीख आप देते हैं कि बच्चे के भीतर ये बात एकदम से सघन होकर बैठ जाती है कि मैं अगर इस संसार में असफल हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। अगर वो संसार में असफल होने लगता है तो उसके भीतर डिप्रेशन आ जाता है। जो बच्चे मैट्रिक फेल हो जाते हैं वो आत्महत्याएं कर ले रहे हैं। ये सीख कहाँ से गई है बच्चे के भीतर कि अगर मैट्रिक फेल हो गया तो जीवन बेकार हो गया? ये सीख बहुत बचपन से दी जा रही है। ये सीख दी जा रही है कि तुम्हें ऊंचे से ऊंचे पद पे पहुंचना है, क्योंकि वो पद ही सत्य है, उसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। ये सीख दी जा रही है। मेरे एक मित्र हैं, उनका बच्चा पढ़ने में होशियार है, 9वीं क्लास में पढ़ता है। तो मुझे उन्होंने मिलवाया अपने बच्चे से और मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारा आदर्श कौन है? तो उसने कहा कि एलोन मस्क। एलोन मस्क को उसने अपना आदर्श बताया। आप में से कई लोग एलोन मस्क को नहीं जानते होंगे। अमेरिका के कामयाब उद्योगपति हैं और बड़ा नाम है उनका। डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में उनका बड़ा हाथ है इस बार। और ट्विटर से तो हम सभी परिचित हैं, अब उसका नाम एक्स हो गया है बदल के, उसके वो मालिक हैं। और टेस्ला जो कंपनी है, कार कंपनी, उसके भी मालिक हैं। और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं बड़े बड़े। स्पेसएक्स नाम से उनका बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, जिसके माध्यम से वो लोगों को अंतरिक्ष में भेजते हैं, अंतरिक्ष के दर्शन करवाते हैं। बहुत बड़े उद्योगपति हैं और संभवतः दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से वो एक हैं। तो बच्चे ने कहा कि मुझे एलोन मस्क के जैसा बनना है। मैं हैरान हुआ, क्योंकि एक तो बात कि एलोन मस्क का संबंध भारतीय संस्कृति से नहीं है, भारत की भूमि से नहीं है। और दूसरी बात कि एलोन मस्क के एक ही पक्ष से वो बच्चा परिचित है कि एलोन मस्क एक बहुत कामयाब व्यक्ति है, उसके पास बहुत पैसा है। बहुत पैसा है मतलब बहुत पावर है। लेकिन एलोन मस्क के दूसरे पक्ष से वो बच्चा बिल्कुल परिचित नहीं है कि एलोन मस्क इस दुनिया के ऐसे लोगों में से है जो कि इस दुनिया को तबाही की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। एलोन मस्क जो है वो उन लोगों में से हैं जिनके कारण ये धरती सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। आप जान के हैरान होंगे कि एलोन मस्क के जो प्राइवेट जेट्स हैं, उन प्राइवेट जेट से इतना ज़्यादा प्रदूषण निकलता है, इतना ग्रीन हाउस गैस वो अकेले निकाल देते हैं। तो क्या कहें, हम उन्हें अच्छा व्यक्ति कहें कि बुरा व्यक्ति कहें? दोनों पक्षों पे विचार करना होगा ना। अकेले किसी व्यक्ति को आप अच्छा नहीं कह सकते अगर उसके पास बहुत पैसा हो गया है तो उस पैसे के कारण वो दुनिया पे क्या प्रभाव छोड़ रहा है, उस पर भी तो विचार करना होगा आपको। भारत के जो संत हुए वो मूर्ख नहीं थे, जिन्होंने औद्योगिक प्रगति को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर तरक्की करनी है तो थोड़ा ठहर ठहर के चलना होगा, प्रकृति का भी ध्यान रखना होगा। अपनी तरक्की के चक्कर में तुम दुनिया का सर्वनाश नहीं कर सकते, प्रकृति का नाश नहीं कर सकते। तो विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। जब विद्या का नाश होता है तो सपना हमें सच की तरह दिखाई देने लगता है। बच्चों को बचपन से ही हम सपने को सच मानने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसलिए तो बच्चे आजकल आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसलिए तो बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। वरना कहाँ फर्क पड़ता था पुराने बच्चों को? अगर मैट्रिक में नंबर कम आ गया तो कोई फर्क था? आपसे कभी पूछा गया जब आप छोटे बच्चे थे तो कि क्यों 3rd क्लास आ गया, 3rd डिवीजन क्यों आ गया, या क्यों पिछले क्लास में रह गए? कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता था। फेल हो गए, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। जय कृष्णमूर्ति ग्लोबल मास्टर विश्व गुरु बने, लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि जय कृष्णमूर्ति मैट्रिक पास नहीं कर सके, 3 बार लगातार फेल हुए। और उनको पढ़ाने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक लगे हुए थे, दुनिया के बेस्ट टीचर्स उनको पढ़ाते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उनको गोद ले रखा था, यूरोप में रख के पढ़ाया जा रहा था उनको। उनके साथ उनके भाई भी थे, नित्यानंद। उनके भाई इनसे छोटे थे जय कृष्णमूर्ति से। जय कृष्णमूर्ति 10वीं में पढ़ते थे तो नित्यानंद 8वीं में पढ़ते थे। जय कृष्णमूर्ति फेल होते रहे और नित्यानंद आगे बढ़ के ग्रेजुएशन में पहुंच गए। बीए पास कर लिया उन्होंने, लेकिन जय कृष्णमूर्ति फेल ही होते रह गए। फिर जय कृष्णमूर्ति ने कहा कि अब मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो छोड़ दिया। जय कृष्णमूर्ति को कोई अफसोस नहीं है इस बात का कि मैं फेल हो गया मैट्रिक में, और एक बार नहीं 3 बार फेल हुआ। लेकिन वो जय कृष्णमूर्ति दुनिया के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु होते हैं।
जिनके ब्रेन का कोई मुकाबला नहीं है, जिनका अनुकरण ओशो रजनीश जैसे गुरु भी करते हैं। जय कृष्णमूर्ति के भीतर कभी भी ये अपराध बोध नहीं हुआ कि मैं मैट्रिक फेल हो रहा हूँ, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों में ये अपराध बोध देखने को मिल रहा है। 6ठी क्लास का बच्चा है, 8वीं क्लास का बच्चा है, उसके भीतर अपराध बोध है कि मैं पिछड़ गया अपने क्लास में, मैं 1 नंबर पे क्यों नहीं आया। क्योंकि आप दबाव देते हैं बच्चे को, आप बच्चे को सिखाते हैं कि 1 नंबर आना ही सब कुछ है। जिस तरह से आप परवरिश करते हैं, आप बच्चे को बचपन से ही ये सिखा रहे हैं कि संसार ही सब कुछ है। कामयाब हो जाना, ऊंचे पद पे पहुंच जाना, जब तक तुम्हारे पास कार नहीं आ जाए, जब तक तुम फ्लाइट में नहीं उड़ जाओ, जब तक तुम चमचमाते हुए कपड़े न पहन लो, जब तक 8-10 बीघा जमीन न खरीद लो, तब तक तुम्हें कामयाब इंसान नहीं माना जाएगा। ये सब कुछ आप सिखा रहे हैं बचपन से। ये दोष है आपकी शिक्षा का, आपके संस्कारों का। इस कारण बच्चा संसार को सपना नहीं सत्य मान के जी रहा है। जब तक वो संसार को सत्य मानेगा, तब तक वो संसार को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन में उतरेगा, लालच करेगा, और उसके रास्ते में जो भी आएंगे उनके ऊपर क्रोध करेगा, उनसे लड़ेगा, हिंसा करेगा, संघर्ष करेगा। यह हमारे दर्शन का दोष है। सही दर्शन मनुष्य को सही दिशा में ले जाता है, लेकिन गलत दर्शन भटका देता है। भारत ने जो समझाया हमें कि संसार स्वप्न है, इसी कारण भारत में इतने साधु संत महात्मा पैदा हो पाए। क्योंकि जब एक बार हमने देख लिया कि संसार स्वप्न है, तो अब क्या पागल होकर इसके पीछे भागना। अब शांत रहो। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। अरे जब सपना ही है तो फिर मिले ना मिले कोई विशेष बात है नहीं। जो कुछ देखा वो सपना था, जो सुना था वो अफसाना था। अंत में यही अनुभव होता है सभी का कि जो कुछ देखा वो सपना था, जो सुना था वो अफसाना था। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपको यही लगेगा कि मैं भी कैसा पागल था कि जब 15 बरस की उम्र थी कैसा दीवाना हुआ था कि क्या क्या नहीं कर लेना है संसार में। ऐसी दीवानगी होती है 15 से 20 साल की उम्र में, सभी के ऊपर ये बात छाई होती है। लेकिन जब आप 60-70 बरस के होते हैं तो पता चलता है कि ये सब तो कुछ नहीं है। फिर जब 15-16 साल के बच्चों को आप पगलाए हुए देखते हैं, तब आपको लगता है कि अरे ये भी कितने नादान हैं। तब आपको लगता है कि ये कैसी नादानी कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस उम्र में थे तो आपको नहीं लगता था, क्योंकि संसार सपना नहीं सच लगता था। विद्या संघारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। जब विद्या का नाश हो जाता है, जब विवेक का नाश हो जाता है, तब सपना सत्य की तरह लगने लग जाता है। इसके बाद का सूत्र है ज्ञानम अन्नम। शिव कह रहे हैं कि ज्ञान ही अन्न है। जैसे शरीर का पोषण देने के लिए हम इसको अन्न देते हैं, जो कुछ भी आप देते हैं अन्न के रूप में, वही शरीर का पोषण देने के लिए आप करते हैं। लेकिन हम सिर्फ शरीर का ही पोषण करते हैं। शरीर के भीतर जो बैठा है अशरीरी, जिसके भीतर से विवेक पैदा होता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा का गुण है विवेक। आत्मा के पोषण के लिए हम कुछ भी नहीं करते। जैसे शरीर के पोषण के लिए अन्न चाहिए, इसी तरह से आत्मा के पोषण के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान माने निर्छीर विवेक। क्या सत्य है, क्या असत्य है, यह विवेक जो है उसको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और इंफॉर्मेशन में अंतर है। एक तो ज्ञान होता है, दूसरे सूचना होती है। सूचना का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर ऊपर जानना, सुपरफिशियली जानना। जैसे ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं आप इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे इसकी पत्तियां हरी हैं, इसकी पत्तियों की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कहाँ जाके ये नुकीले हो जा रहे हैं, इसकी प्रजाति क्या है, कहाँ इसको उगाया जाता है, कैसे उगाया जाता है, ये सब कुछ जो है उससे हम सूचना कहेंगे। लेकिन ज्ञान किसे कहेंगे? ज्ञान कहेंगे इसके वास्तविक रूप को, कि वास्तव में इसके भीतर जो जीवन धारा बह रही है वो क्या चीज़ है, उसके भीतर जो जीवन बह रहा है वो क्या है। उस जीवन को हम पैदा नहीं कर सकते, यह असंभव है। आपको पता होगा कि वैज्ञानिक जो हैं वो आज जीवन के 2 अलग अलग रूपों को मिला के और एक जीवन का एक तीसरा रूप बना देते हैं, हाइब्रिड कर देते हैं चीज़ों को, है ना। अलग अलग प्रजाति के पौधों को मिला के एक तीसरी प्रजाति बना देते हैं। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे बन रहे हैं जिन पे एक ही साथ कई रंगों के फूल लगते हैं। एक गुलाब का पौधा ऐसा बनेगा जिसमें कि हरे गुलाब, नीले गुलाब, लाल गुलाब, पीले गुलाब, सफ़ेद गुलाब, कई सारे रंगों के फूल एक ही पौधे पे खिलेंगे।
एक पेड़ ऐसा बन गया जिस पे कई सारे फल लगेंगे, आम का फल भी लगेगा, संतरा भी लगेगा, नींबू भी लगेगा एक ही पेड़ पे। ये हाइब्रिड चीज़ें की जा रही हैं, प्रसंस्करण हो रहा है, ये है ना, इतना सब कुछ हो रहा है। लेकिन वैज्ञानिक अभी ये नहीं कर सकता कि जहाँ जीवन नहीं है वहाँ से जीवन पैदा कर दे। जीवन के दो रूपों को मिला के वो तीसरा रूप बना देगा, लेकिन जहाँ जीवन नहीं है वहाँ से जीवन पैदा कर देने का सामर्थ्य अभी वैज्ञानिक के पास नहीं है, क्योंकि वो जीवन को अभी जानता नहीं है वास्तव में कि जीवन क्या है। इसके भीतर जो जीवन की धार बह रही है उसको वो नहीं जानता है ना। तो नित्य अपने भीतर ज्ञान का डोज अपने को देते रहना, ज्ञान से अपनी आत्मा को सींचते रहना ही अन्न है, अर्थात आत्मा का पोषण है। शिव कह रहे हैं ज्ञानम अन्नम, ज्ञान ही अन्न है। जो आत्मा का पोषण करे ऐसा ज्ञान ही अन्न है। और वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? जाहिर सी बात है कि ज्ञान ज्ञानी के पास मिलेगा। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो अपने को जानता है। भारत में बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपने को जाना। सर्वाधिक, इस धरती पे सर्वाधिक लोग हुए जिन्होंने अपने को जाना, वो भारतवर्ष में हुए। तो एक तो वो शरीर रूप में आपको मिल जाएंगे, और दूसरे अगर वो शरीर में नहीं मिलेंगे तो कम से कम साहित्य के रूप में तो मिल ही जाएंगे। आज हमारे पास विवेकानंद शरीर रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास उनका साहित्य तो है। साहित्य के माध्यम से हम उनका ज्ञान अपने भीतर ले सकते हैं। आज बुद्ध हमारे पास नहीं है, कृष्ण हमारे पास नहीं है, लेकिन धम्मपद तो हमारे पास है। हमारे पास भगवत गीता तो है, उसके द्वारा हम कृष्ण का और बुद्ध का ज्ञान अपने भीतर ले सकते हैं। तो शिव कहते हैं कि ज्ञानम अन्नम, ज्ञान अपने भीतर निरंतर लेते रहना है, क्योंकि वही आपकी आत्मा को पोषण देगा। अगला सूत्र है, कहते हैं शरीरम हवि, ज्ञान अन्न है। आप देखिए, अभी अन्न की बात की उन्होंने और अभी हवि की बात कर रहे हैं। हवि का मतलब होता है हवन में जो डाला जाता है, जिससे हम हवन करते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे शिव यहाँ पे किसी यज्ञ की बात करने जा रहे हैं। ज्ञानम अन्नम शरीरम हवि गुरु उपाय। जैसे यज्ञ में अन्न डाला जाता है, हवि डाली जाती है, घी इत्यादि अनाज ये सब कुछ डाल के हम यज्ञ करते हैं। तो शिव कह रहे हैं कि ज्ञान अन्न है और शरीर हवि है, इसका हवन करना है, शरीर का हवन कर देना है। अब ये बात ज़रा गहरी है। शरीर का हवन करने का क्या मतलब होता है? जैसे आत्म उत्थान जिसे कहते हैं, स्वयं को जानना, सत्य को जानना, वो एक यज्ञ की तरह है। मैंने कहा ना कि वैदिक ज्ञान और तांत्रिक ज्ञान, ये दो धाराएं जब आपस में मिली हैं तब जाके भारत का ज्ञान पूरा हुआ है। तो वैदिक ज्ञान जो है वो यज्ञ पे जोर देता है, यज्ञ करना है देवताओं को खुश करने के लिए, प्रकृति को जीतने के लिए। लेकिन तांत्रिक ज्ञान कहता है कि साधना करनी है, किसी को खुश नहीं करना है, भीतर बैठा है परमात्मा, साधना करके उसको जाननी है। लेकिन जैसे जैसे इन दोनों का समागम हुआ, मेल हुआ, वैसे वैसे दोनों के ज्ञान एक दूसरे में घुल गए। एक स्थिति ऐसी आई जहाँ पे वैदिक ज्ञान वालों ने शिव को पूरी तरह से अपना लिया और तांत्रिकों ने भी कर्मकांड को अपना लिया। दोनों इस तरह से घुल मिल गए हैं कि आज आपको लगता ही नहीं है कि ये दोनों कभी दो धाराएं रही थीं। तो शिव जिस तरह से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शरीर हवि है, शरीर का हवन कर देना है। शरीर का हवन करने का मतलब होता है कि साधना की राह पे शरीर का विसर्जन कर देना है। देखिए, शरीर को दो तरह से प्रयोग किया जा सकता है, एक तो भोग के लिए और दूसरा योग के लिए। दो ही तरीके हैं जिससे आप शरीर को प्रयोग कर सकते हैं। एक तो संसार को भोगने के लिए कि जिह्वा मिली है तो सुंदर सुंदर भोग लगाओ इसको, जितना हो सके सुंदर स्वादिष्ट भोजन दो इसको। आंखें मिली है तो जितना हो सके अच्छा अच्छा दृश्य देखो। कान मिले हैं सुंदर सुंदर मधुर मधुर ध्वनियाँ सुनो, है ना। एक तो रास्ता ये है कि जितनी इंद्रियां हैं उनको तृप्त करते 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 आखिर शरीर का नाश कर दो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। चार्वाक दर्शन यही कहता है ना। वो कहता है कि कोई आत्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, शरीर का एक ही उद्देश्य है, भोग करो, भोग करने के लिए मिला है। लेकिन भोग अंततः आपको कहाँ ले जाएगा? नाश की ओर ले जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि चाहे आप भोग कीजिए चाहे आप योग कीजिए, शरीर का नाश तो दोनों ही परिस्थितियों में होने वाला है। संत का शरीर भी मिटेगा और भोगी का शरीर भी मिटेगा। लेकिन जिस दिन संत का शरीर मिटेगा ना, उस दिन संत नहीं मिटेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को।
बाबा लाल दास का शरीर मिटा है, बाबा लाल दास नहीं मिटे हैं। बुद्ध का शरीर मिटा, बुद्ध नहीं मिटे। कृष्ण का शरीर मिटा लेकिन कृष्ण नहीं मिटे। राम का शरीर मिटा लेकिन राम नहीं मिटे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि शरीर के भीतर अशरीरी को उन्होंने जीवित कर दिया और उसको इतना मजबूत बना दिया कि शरीर के मिट जाने के बाद भी वो अशरीरी हमारे भीतर मौजूद है। अपनी उपस्थिति का अनुमान हमें दे रहा है, अपनी उपस्थिति से हमें निरंतर प्रभावित कर रहा है। क्यों संतों और फकीरों के समाधि का इतना महत्व आप कहते हैं? आप जाके वहां प्रणाम करते हैं, वहां पे संत तो है नहीं, वहां पे तो समाधि है। उसकी लाश गाड़ी गई है, वहां पे लाश भी अब भीतर नहीं होगी, वो शर्गल गई होगी, मिट गई होगी, लेकिन महत्व उस लाश का नहीं है, उस डेड बॉडी का नहीं है। महत्व उसके भीतर उस चेतना का है जिसने जगा दिया था शरीर में। शरीर के भीतर अपनी उस चेतना को इतना प्रगाढ़ कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि शरीर पीछे छूट गया। शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी वो चेतना समाप्त नहीं होगी। बुद्ध आप व्याप्त हो गए हर जगह। जरा सा आप बुद्ध की ध्यान विधियों में उतर के और थोड़ा गहरे जाएंगे, पता चलेगा कि बुद्ध आपको आच्छादित करने लगे, बुद्ध छाने लगे हैं आपके ऊपर। जो दलाई लामा की परंपरा है उसमें क्या होता है? यही चीज होती है। बुद्ध जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इसी पार रहूंगा, मैं उस पार नहीं जाऊंगा। भारत के दर्शन में ये कहा जाता है कि जो सिद्ध होते हैं वो चले जाते हैं ब्रह्मलोक, वो इस संसार में नहीं रुकते। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं रुकूंगा। बुद्ध की ये सबसे क्रांतिकारी बात थी। इस क्रांतिकारी बात के कारण बुद्ध सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। एक बात थी इकलौती ये, इस एक बात के कारण बुद्ध भारत की पुरानी जो परंपरा थी उसके ऊपर हावी हो गए। भारत की पुरानी परंपरा कहती थी कि जब कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो संसार से चला जाता है, वो फिर नहीं आता, वो लौट के नहीं आता। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा उस पार। हालांकि मैं मुक्त हो गया हूं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी मैं यहीं रुकूंगा। जब तक इस धरती के एक एक व्यक्ति को मैं मुक्त नहीं करवा दूंगा तब तक मैं उस पार नहीं जाऊंगा। इस बात ने बहुत बड़ा आश्वासन दिया लोगों को, आश्वासन दिया कि बुद्ध इतने महान हैं कि खुद तो मुक्त हो गए हैं लेकिन उस पार नहीं जा रहे हैं, रुके हुए हैं। तो दलाई लामा की परंपरा में यह कहा जाता है कि बुद्ध हैं और बुद्ध अपने प्रकट होने के लिए एक विशेष शरीर चाहते हैं, क्योंकि बुद्ध की चेतना, बुद्ध की आत्मा किसी साधारण शरीर में तो नहीं आएगी ना, वो एक पवित्र, परम पवित्र आत्मा है। तो वो परम पवित्र आत्मा एक परम पवित्र शरीर में ही आ सकती है। इसलिए दलाई लामा की जो परंपरा हुई है ना, उसमें क्या किया जाता है कि बहुत बचपन से ही छोटे बच्चे को चयनित किया जाता है, विशेष बच्चों का चुनाव किया जाता है और उन बच्चों को बचपन से ही सादगी की, सात्विकता की ट्रेनिंग दी जाती है। उनके मन को, उनकी आत्मा को स्वच्छ बनाया जाता है। हर तरह के विचारों से, गंदे विचारों से उनको दूर रखा जाता है, उनको पवित्र बनाया जाता है। उस शरीर को इतना पवित्र बना दिया जाता है कि कुछ वर्षों के भीतर बुद्ध की आत्मा उस शरीर में प्रकट हो जाती है। चेतनाएं जो होती हैं वो यहीं रहती हैं, वो कहीं नहीं जाती हैं। शरीर मिट जाता है, चेतना नहीं मिटती है। शरीर हवि है, शरीर का हवन कर देना है। जैसे हवन में आप हवि डालते हैं, वैसे ही शरीर की हवि दे देनी है साधना के मार्ग में। स्वयं को जानने के लिए शरीर को मिटाना है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर से ही तो समस्त धर्मों की साधना होनी है। जो कुछ भी आप करेंगे शरीर के माध्यम से ही करेंगे। शरीर ही एकलौता साधन है जिसके सहारे आप कुछ भी जान सकते हैं। तो भोग के लिए शरीर को प्रयोग करना बुद्धिमत्ता नहीं है। शरीर को प्रयोग करना है योग के लिए। परम जो यज्ञ आपके भीतर चल रहा है, जिसमें आप आत्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए इस शरीर का उत्सर्ग करना है, हवि की तरह। जैसे यज्ञ में आप हवन डाल देते हैं, यज्ञ में हवि करते हैं, उस तरह से शरीर की हवि कर देनी है। शरीरम हवि गुरु उपाय। अब इस शरीर की हवि कैसे करनी है ये कौन बताएगा? ये गुरु बताएगा। अपने आप से तो नहीं कर देना है ना। अपने आप से कुछ भी करने लग जाएंगे तो उसको हम यज्ञ थोड़े कहेंगे। यज्ञ करना होता है तो आप विशेषज्ञों को बुलवाते हैं जो यज्ञ की विधि जानते हैं, जो उसके ढंग को जानते हैं कि कैसे वेदी बनानी है, कौन कौन से मंत्र पढ़ने हैं, कितनी देर पढ़ने हैं, कितने लोग पढ़ेंगे, किस भाव से, किस ढंग से पढ़ने हैं, किस देवता के लिए यज्ञ किया जाना है, उसी का मंत्र पढ़ा जाना है। विशेषज्ञ को बुलाते हैं, आप ब्राह्मण को बुलाते हैं यज्ञ करना होता है
तो जैसे यज्ञ करने के लिए हमें विशेषज्ञ की जरूरत होती है, इसी तरह से साधना रूपी यज्ञ में शरीर को कैसे उत्सर्ग करना है वो कौन बताएगा? वो गुरु बताएगा। गुरु उपाय है। तो गुरु रूपी उपाय के द्वारा ही हम शरीर को साधन के रूप में प्रयोग करना सीखते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि प्रयत्न साधकः, प्रयत्न ही साधक है। जो प्रयत्न कर रहा है अपने को ऊपर उठाने का, वही साधक है। जो प्रयत्न नहीं कर रहा है वो साधक नहीं है। दो ही तरह के लोग होते हैं धर्म की राह पे चलने वाले। एक जो सिर्फ धर्म का झंडा धोते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि धर्म किस लिए बनाया गया था, कि आत्मा को जानने के लिए बनाया गया है। नहीं, मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से श्रेष्ठ है, मेरा मंदिर तुम्हारे मस्जिद से ऊपर होना चाहिए, मेरा अल्लाह तुम्हारे ईश्वर से बड़ा है। ऐसे झगड़े में वो अपने को खो देता है। ऐसा व्यक्ति साधक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। धर्म का उद्देश्य है अपना उत्थान कर लेना, अपने को निरंतर ऊपर उठा लेना। तो जो व्यक्ति ऐसा प्रयास कर रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है, उसी को साधक कह रहे हैं शिव। जो प्रयास नहीं कर रहा है उसको साधक नहीं कहेंगे। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न च मनोरथ है। कोशिश करने से ही, प्रयत्न से ही सिद्धि मिलती है। सिर्फ सोचते रहने से सिद्धि नहीं होती। हिमालय के सामने खड़े होकर आप एवरेस्ट पर्वत को निहारते रहें तो सिर्फ निहारने से आप थोड़े एवरेस्ट पे पहुंच जाएंगे। प्रयास करना होगा, कठिनाई बहुत है, लेकिन कोशिश करनी होगी। कोशिश जो करता है वही साधक है, ऐसा शिव कह रहे हैं। निरंतर प्रयास करते रहना है, यही साधक की पहचान होती है। गुरु रूपी उपाय के द्वारा जो निरंतर प्रयास करता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो प्रयास कर रहा है। अक्सर आप देखते हैं कि जब बुद्ध पुरुष धरती पे होते हैं, कोई भी बुद्ध पुरुष, तो उनके पास लोगों की भीड़ कम होती है। लेकिन जैसे ही वो बुद्ध पुरुष शरीर छोड़ देता है, उसके आसपास आप देखेंगे कि लोगों की भीड़ लग जाती है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और ये देख के लगता है जैसे भारत जिंदों को नहीं पूजता है, मुर्दों को पूजता है। मुर्दा पूजक समाज है हम। इसके पीछे कारण आप समझ रहे हैं। जीवित बुद्ध पुरुष के पास इकट्ठा नहीं होते हैं लोग, उसके पीछे कारण है कि जीवित बुद्ध पुरुष जो है ना, वो आपको प्रयास करने के लिए विवश कर देता है। आप उसके सामने अपनी मर्जी नहीं कर सकते। वो जो कहेगा वो आपको करना होगा। वो विवश करेगा आपको बदलने के लिए, लेकिन जब वो नहीं है तो आप अपनी मर्जी चला लेते हैं। रोज जाके भगवान के सामने आप घंटी डुला के और भोग लगा के चले जाते हैं। उसके बाद पूरे दिन अपनी मनमर्जी करेंगे। आप पान खाएंगे, आप बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, आप चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे। लेकिन फिर शाम को जाके आप आरती गा लेंगे और अपने को समझा लेंगे कि सब ठीक हो गया, कोई बात नहीं। आप जो भी कर रहे हैं, वो पत्थर का भगवान कम से कम डांट भी नहीं सकता आपको। इतनी भी औकात नहीं है कि वो आपको डांट दे। लेकिन जिंदा गुरु अगर वो अनपढ़ भी है ना, तो उसके सामने हिम्मत नहीं होगी आपकी बीड़ी पी लेने की। वो अनपढ़ गुरु भी होगा तो भी उसके सामने थोड़ा ढंग से बैठेंगे आप, संभल के। इसीलिए जिंदा गुरुओं के पास, जीवित बुद्ध पुरुषों के पास भीड़ कम होती है, क्योंकि दबाव बहुत है। लेकिन जैसे ही वो विदा हुआ, आप देखिए भीड़ लग जाती है, मेले लग जाते हैं उसके मज़ारों पे। शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले तो लगेंगे। लेकिन शहीद जिस राह पे चल रहा था, उस राह पे अगर चलने की बात आ गई, तब तो बात ही खत्म। राम के नाम पे इतना डंका बजता है, लेकिन राम के किसी एक आदर्श पे तो कोई चल के दिखाए। एक आदर्श छोटा मोटा। राम किस लिए जाने जाते हैं? अपनी वचनबद्धता के लिए, कि एक बार वचन दे दिया तो पीछे नहीं मुड़ेंगे। ये जितने राम के नाम पे चलने वाले हैं, हल्ला मचाने वाले हैं, इनमें से कितने मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई हम वचनबद्धता निभाएंगे वैसे ही जैसे राम ने निभाया? एक भी नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात जिसके लिए राम जाने जाते हैं, माता पिता का सम्मान करने के लिए, माता पिता की आज्ञा मानने के लिए, कितने मिलेंगे? कोई नहीं मिलेगा। तीसरी बात जिसके लिए राम जाने जाते हैं, भ्रातृ प्रेम के लिए जाने जाते हैं। भाई से अगाध प्रेम है उनको, भाई के लिए क्या नहीं त्याग कर दे रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में तो बात ही उल्टी है। एक तरफ आप राम भरत मिलाप भी सुन के आते हैं और दूसरी तरफ आप भाई से मुकदमा लड़ने कचहरी भी पहुंच जा रहे हैं, है ना? ये एक साथ ही चलता है। और वो दोनों ही भाई राम की कथाएं सुन रहे हैं, जो एक दूसरे से मुकदमा लड़ रहे हैं जमीन के लिए। तो संतों के आदर्शों पे चलना एक बात है, लेकिन उनकी कथाएं सुन लेना, उनकी चर्चाएं कर लेना दूसरी बात है। तो प्रयत्न साधका, शिव कह रहे हैं कि जो प्रयत्न कर रहा है
सिर्फ वही साधक है। जो प्रयत्न नहीं कर रहा है वो साधक नहीं है। और अंत में कह रहे हैं कि चित्तम मंत्र, चित्त मंत्र है, सबसे मूल्यवान सूत्र है। मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र कुछ शब्दों के समूह होते हैं, कई बार वो सिर्फ अक्षर होते हैं, कई बार तो वो कुछ शब्दों के समूह होते हैं, अक्षरों के समूह होते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है तो वो शब्दों का समूह है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो सिर्फ अक्षर होते हैं, ओम ह्रीं भ्लीं स्वाहा, ऐसे मंत्र भी होते हैं। उनकी विशेषता क्या होती है कि उन मंत्रों का लगातार जाप करने से आपके चित्त में शक्ति का उदय होता है, विशेष प्रकार की शक्ति प्रकट होने लगती है उनका जाप करने से। अच्छा, उनके जाप में एक बात शामिल है कि उनका जाप आपको लगातार करना है, रिपीट करना है। जिसने मंत्र सिखाया है वो कहता है कि एक बार में 108 बार जाप करना है, या एक बार में 1008 बार जाप करना है, या कई बार तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि लगातार उनका 1,08,000 बार जाप किया जाता है, लाखों की संख्या में भी जाप किया जाता है। जैसे साधारण आप लीजिए राम हरे कृष्णा का जो जाप होता है, जिसको हम जाप योग कहते हैं, वो लगातार कुछ सुनिश्चित समय तक चलता है। आप 24 घंटे तक हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते हैं, सुना है ना आपने? 24 घंटे तक लगातार होता है, वो बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पे कई वर्षों से लगातार राम नाम का जप चल रहा है। तो मंत्र जाप को इस तरह से भी दोहराया जाता है। मंत्र जाप में जो सबसे विशेष बात है वो क्या है? रिपीटिशन। और उस रिपीटिशन से हमारे चित्त में शक्ति पैदा होती है। चित्त को सामान्य भाषा में मन भी कहा जाता है। मन, तो आपका जो मन है, वो जिस प्रकार का भी मन है, वो मन कैसे बना है आप गौर करेंगे तो वो मन सिर्फ और सिर्फ रिपीटिशन से बना है, दोहराव से बना है। जैसे आप अपने आप को अगर एक उग्र व्यक्ति के रूप में जानते हैं, या लोग अगर आपको एक उग्र व्यक्ति के रूप में जानते हैं, तो ये कैसे हुआ है? ये अचानक नहीं हो गया है, आपने उस उग्रता का अभ्यास किया है। छोटे छोटे काम निकालने के लिए आप उग्र हुए हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि वो जिद करते हैं माता पिता के सामने कि कुछ चाहिए, और अगर माता पिता बात नहीं मानते तो वो बच्चे फिर चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और जब वो चीखते और चिल्लाते हैं तो वहाँ पे माता पिता फिर झुक जाते हैं, बात मान लेते हैं। तो बच्चे के भीतर कौन सा संस्कार गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, प्रेम से बात कहो तो बात नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर चिल्ला के कहो, चीख के कहो, पैर पटक के कहो, ज़मीन में लौट जाओ, कपड़े गंदे कर लो, तो बात मान ली जाती। तो अब इस हथियार को वो प्रयोग करेगा आपके सामने बार बार। अब इस फॉर्मूले को वो रिपीट करेगा। जब वो जवान हो जाएगा तब भी करेगा। अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी वो आंदोलन करेगा, सड़क जाम करेगा, पटरियाँ घेर लो, बसों को जाम कर दो। यही हथियार उसको मिल गया है बचपन से। ये सारे बिगड़े हुए बच्चे हैं जो भारत बंद करो और बसें जला दो इत्यादि करते हैं, है ना? ये वही बच्चे हैं। इनके भीतर कुछ सृजनात्मक नहीं है। सृजनात्मक करके संसार को बदल देना इन्होंने सीखा नहीं है। गलत चीज को दोहराया गया है तो गलत चित्त का निर्माण हो गया है। जिस तरह की बात को आपने दोहराया है उसी तरह का आपका चित्त बन गया है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत शांत होते हैं ऐसे लोग, वो विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहते हैं। क्यों हो गए हैं ऐसा? जन्मजात हुए हैं? नहीं, अपनी शांति के अभ्यास को उन्होंने दोहराया है। कुछ लोग मृदुभाषी होते हैं, मृदु बोलने को उन्होंने दोहराया है, मुलायम बोलने को दोहराया है बार बार। विपरीत परिस्थिति में भी हर परिस्थिति में मुलायम बोलने का अभ्यास किया है, तो वैसा ही चित्त बन गया है। कुछ लोग उल्टे भी होते हैं, हर बात में गाली निकलती है उनके मुंह से। अभी एक सर्वे हुआ था 1 हफ्ते पहले कि भारत में गाली देने के मामले में कौन कौन से प्रदेश सबसे आगे हैं। मैंने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी थी कि गाली देने में भारत के कौन से प्रदेश सबसे आगे हैं। पता है, मेरे जहन में एक प्रदेश का नाम आया सबसे ऊपर, और जब मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मेरा अनुमान एकदम सही था। दिल्ली नंबर 1। मैं दिल्ली में रहा हूँ 10-15 साल, तो मैं जानता हूँ दिल्ली के लोगों को। हर बात में गाली, तो गाली गलौज के मामले में दिल्ली सबसे ऊपर है, दिल्ली के लोग सबसे आगे हैं। नंबर 2 पंजाब, और नंबर 3 उत्तर प्रदेश, और नंबर 4 आप अनुमान लगा लीजिए अपना बिहार। तो ये जो आदत हो जाती है कुछ भी बार बार बोलने की, वो कैसे हो जाती है?
रिपीटिशन से। आप मंत्र की तरह दोहराते हैं चीज़ों को, तकिया कलाम को आप मंत्र की तरह दोहराते हैं। जिस एक्ट को, जिस थॉट को, जिस विचार को, जिस भाव भंगिमा को आप बार बार दोहराते हैं, वही आपके भीतर का मंत्र बन जाता है, उसी तरह का आपका चित्त बन जाता है। शिव कहते हैं कि चित्तम मंत्र, जिस चीज़ को भी आपने दोहराया है बार बार, उसी तरह का आपका चित्त बन गया है, उसी तरह का आपका मन बन गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कैरेक्टर इज नथिंग बट a bundle of repeated habits and only through repeated habits it can be changed। यानी जिसे हम चरित्र कहते हैं वो क्या है? सिर्फ कुछ दोहराई गई आदतों का समूह है। और किसी भी आदत को कैसे बदला जा सकता है? तो उसके विपरीत आदत को जब आप दोहराना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वो चरित्र बदलना शुरू हो जाएगा। चरित्र को बदला जा सकता है। बार बार जिस चीज़ को हम रिपीट करते हैं वही हमारा चित्त बन जाता है, वही हमारा मन बन जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। एक बच्चा मुझे मिला था कुछ दिन पहले, तो लोगों ने कहा कि ये बच्चा गाना गाता है। मैंने कहा कि गाओ जी, सुनाओ। छोटा बच्चा था, 4-5 साल का। उस बच्चे ने गाना सुनाया। उसकी आवाज़ तो बहुत सुरीली थी, लेकिन जो गाना उसने सुनाया वो गाना गंदा था, अश्लील गाना था। और बच्चे को पता भी नहीं है कि वो गंदा गाना गा रहा है, वो तो बस गा रहा है, अपनी मौज में गा रहा है। कैसे गा रहा है वो इतना गंदा गाना, और उसको पता भी नहीं कि वो गंदा गाना गा रहा है, इसलिए कि उसने बार बार सुना है उस चीज़ को, और सुना है तो फिर उसको दोहराया है। जैसे आप कोई गाना अगर सुन लें 8-10 बार, तो वो आपके चित्त में फिर घूमने लगता है ना। कैसे गालियां हमारे चित्त में घूमती हैं, हम सभी के भीतर गालियां होती हैं। गौर किया आपने? आप मुंह से बोले चाहे ना बोले, लेकिन गालियों से परिचित तो आप हैं ना, भीतर तो है ना वो चीज़, क्योंकि आपने उसको सुना है। तो सुना है तो मन ने फिर उसको दोहराया है। तो जो चीज़ हमारे बच्चे सुन रहे हैं, उन्हीं से हमारे बच्चों के मन का निर्माण हो रहा है। पहले स्कूलों में हर शनिवार को संगीत गोष्ठी होती थी जिसमें बच्चे गाना गाते थे। मुझे याद है कि मेरे साथ जितने बच्चे गाना गाते थे वो सारे गीत मुझे अभी भी ख्याल में है, याद हैं। और मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि वो सारे गीत जो बच्चे गाते थे या तो भजन होते थे या निर्गुण होते थे। सारे बच्चे जो गाते थे, छोटे छोटे बच्चे, 2री, 3री, 4ठी, 5वीं क्लास के बच्चे जो गीत गाते थे वो या तो भजन होते थे या निर्गुण होते थे। लेकिन आज के बच्चों को ये भजन निर्गुण क्या भला है उनको पता ही नहीं है। भजन तो ठीक है, सुनने मिल भी जाता है, लेकिन निर्गुण क्या चीज़ है वो नहीं जानते। निर्गुण तो भजन से ऊपर की भी बात है ना। तो क्यों नहीं सुन रहे हैं हमारे बच्चे? क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है कहीं पे, ना आप सुना रहे हैं ना समाज सुना रहा है। बच्चे जो सुन रहे हैं वो खाली उटपटांग चीज़ें हैं, तो वही उनके जहन में चल रही है। तो चित्तम मंत्र, जिस तरह की चीज़ को आप दोहराते हैं बार बार, उसी तरह का आपका चित्त बन जाता है। और उस चित्त को बदलने का क्या उपाय है? विपरीत करना होगा। मंत्र एक शुद्ध ध्वनि होती है, एक सात्विक ध्वनि होती है। आपसे क्यों कहा जाता है कि आप राम नाम का जप कीजिएगा? क्योंकि आपके मन की आदत है कि मन कुछ ना कुछ आपके भीतर वो चला ही रहा है, कुछ ना कुछ तो आप जप ही रहे हैं। अगर आप राम नाम ना जपें तो उस खाली समय में आपका मन कुछ ना कुछ तो जप ही रहा है। पड़ोसी के बारे में सोच रहा है, अपने दोस्त के बारे में सोच रहा है, मन ही मन आप किसी की कुटाई कर रहे होते हैं। होता है कि नहीं? कल आपसे किसी ने जुबान लड़ा ली थी, आपने मुंह पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर ही भीतर आप उसकी धुनाई कर रहे होते हैं। या तो सोचते हैं कि अगली बार मिलेगा ना ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगा, करते हैं, भीतर ही भीतर आप कर रहे होते हैं उपाय उसका। तो ये जो अनर्गल चीज़ चल रही है उसको रोकने के लिए ये जो गलत मंत्र चल रहा है, ये गलत मंत्र है। महावीर ने कहा था कि 2 तरह के ध्यान होते हैं, सही ध्यान होता है और गलत ध्यान होता है। सही ध्यान सही चीज़ का होता है। जैसे मैंने कहा कि राम नाम जपना, ये एक सही मंत्र है, और किसी के बारे में बुरी चीज़ अपने भीतर चलाना वो गलत मंत्र है। वो जितना ज़्यादा चलेगा आपका चित्त उतना ही ज़्यादा वैसा ही ढल जाएगा। नकारात्मक बातें सोच सोच के आपका चित्त नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सही चीज़ को भीतर चलाओ। अनर्गल चीज़ दोहराने से अच्छा है कि जय हनुमान करते रहो भीतर, जय श्री राम भीतर करते रहो। कुछ भी सुंदर लेके और उसको भीतर
दोहराते रहो। ये चित्त को बदलने वाला मंत्र है। सही मंत्र, गलत मंत्र। चित्तम मंत्र अर्थात जो कुछ भी आप दोहराते हैं उससे आपके चित्त का निर्माण होता है और चित्त में शक्ति उत्पन्न होती है। गलत चीज़ को दोहराने से गलत चित्त का निर्माण होता है और सही चीज़ को दोहराने से सही चित्त का निर्माण होता है। यही समस्त सत्संगों का सार है। तो जो कुछ भी आज आपने सीखा उसमें चित्त ही मंत्र है, प्रयत्न ही साधक है, गुरु उपाय है, शरीर हवि है, ज्ञान ही अन्न है और विद्या के संहार से स्वप्न की सृष्टि हो जाती है। ये शिव के मंत्र हैं। आशा है कि आप इसे आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे।